पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। साल जब पहले तो होने तो दीजिए। अब पोर्टल से हो रहा है, नौकरी लेने में 1 रुपया नहीं, किसी को जमीन नहीं लिखना पड़ा, किसी को नहीं। पोस्टिंग में किसी को 1 रुपया नहीं लगा। अब पोर्टल से होगा पोस्टिंग। इतना संतुष्ट कौन होगा, कोई नहीं जानते। लालू जी आज तक संतुष्ट हुए? इतना संपत्ति है, बेशुमार संपत्ति है। तभी वो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग के द्वारा जो ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली लाया गया है, जिसको लेकर शिक्षक हैं जो कई बिंदुओं पर विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे कर रहे हैं कि यह नियमावली सरासर गलत है, इसे वापस लिया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो नियमावली लाया है शिक्षा विभाग में? पहले आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये कौन विरोध कर रहे हैं? कई शिक्षक हैं जो कई बिंदुओं पर विरोध कर रहे हैं। एक आध दुगो तो भगवान सबको संतुष्ट किए हैं। भगवान सबको संतुष्ट किए हैं। नौकरी चाहिए, फिर पोस्टिंग चाहिए, पोस्टिंग के बाद रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार चाहिए, सेवा विस्तार के बाद पेंशन चाहिए। तो अंतहीन रहता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को इच्छा होना चाहिए। लेकिन शिक्षकों का स्थानांतरण का तात्कालिक नीति जो बनाया गया, कितना बड़ा राहत लोगों को मिल गया। अब जो पटना में रहते हैं उनको तो पता नहीं चलेगा। अब जो बेतिया में कुशीनगर के पास यूपी के सीमा पर बिहार की बेटी है, अब कितना उसको परेशानी था। उन लोग का स्थानांतरण हो गया और 50% से ज्यादा बेटियां हैं नौकरी में, तो उन लोग को राहत मिलेगा। और कुछ एक मामले हैं जैसे अनुमंडल। अब कुछ एक ऐसा जिला है, शिवहर है, लखीसराय है, वहाँ एक ही अनुमंडल है। अरबल है, तो इस जगह पर परेशानी होगी तो उसका रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन समग्रता में कोई कहे कि स्थानांतरण नीति गलत है, वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भाई जरा सब देखना चाहिए, पीड़ा समझना चाहिए। और कहाँ बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ या बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कोई आपत्ति व्यक्त की है? अब कोई आपत्ति व्यक्त कर देगा तो कौन नोटिस ले रहा है उनका? लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो नियमावली में एक ये नियम मिलाया गया है कि शिक्षक है जो 5 साल में उनको जबरन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस तरह की बात कही जा जबरन रही नहीं होता है। मैं सरकारी नौकरी में 3 वर्ष में ट्रांसफर नहीं होता है। तो हम एमएलसी एक बार चुनाव लड़े और कहे कि जब तक हम जिंदा सांस हम रहें तब तक हम ही रहेंगे, दूसरा को बनने ही नहीं देंगे। अरे भाई, ये 5 साल पर आया है प्रावधान, सरकार विचार करेगी अनुभव के आधार पर। 5 साल जब पहले तो होने तो दीजिए। अब पोर्टल से हो रहा है, नौकरी लेने में 1 रुपया नहीं, किसी को जमीन नहीं लिखना पड़ा, किसी को नहीं। पोस्टिंग में किसी को 1 रुपया नहीं लगा। अब पोर्टल से होगा पोस्टिंग। कोई गुंजाइश नहीं है चंदा का और करप्शन का इसमें। लग तो रहा है आरोप कि पैसा उगाही करने के लिए ये नियमावली लाया है। अरे वो दूसरा कारण है। वो कुछ लोग को बेचारा के दुकान बंद हो गया, शटरवे गिर गया। अब कोई ग्राहक जेबे नहीं करेगा, काहे के लिए जाएगा डीओ के यहाँ, डीपीओ के यहाँ? जरूरत क्या उसको है? सीधे पोर्टल पर अप्लाई करेगा, ऑप्शन देना है, ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा उसका पोस्टिंग। एकदम आराम से पोस्टिंग हो जाएगी। और बिहार के हर पंचायत में विद्यालय खुला है, तो सरकार की जिम्मेवारी भी तो बनती है। और शिक्षक भी पढ़ाने वाले आए हैं, बीपीएससी से चयनित शिक्षक पढ़ाने वाले बेहतर स्थिति में आए हैं। ये कुछ लोग हैं, उन लोग का अपना सक्षमता नहीं पास करिएगा तब क्या उपाय है? तो आपको ट्रांसफर का सुविधा मिलेगा कैसे? परीक्षा तो पास करना पड़ेगा। आपके सहयोगी दल हैं बीजेपी, उनके एमएलसी ने सवाल खड़ा किया कि लालू राज वाला नियमावली लाया गया है। लालू राज में भी 5 साल वाला जो नियमावली लाया गया तो उसे वापस लिया एक बिंदु पर उनकी आपत्ति आई है कि 5 साल के बाद जो ट्रांसफर की बात, कोई ट्रांसफर के खिलाफ उन्होंने मंतव्य नहीं दिया है। या वो जो नेताजी आपको जो बताए हैं कि पूरा पॉलिसी गड़बड़ है, तो जरा से गाँव यदि जाए स्कूलवा में, अब महिला शिक्षक सबको कहे कि से पॉलिसी गड़बड़ है, तो नेताजी को ठीक से पहचान जाएगी, वो ठीक से उपाय कर देगी उनका। अरे 5 वर्ष वाला एक अनुभव के आधार पर हुआ है कि इसको ट्रांसफर किया जाए, उस पर विचार अभी अभी हुआ भी नहीं है। 5 साल पूरा होगा तब नहीं समस्या आएगी। अभी तत्काल क्या है? तत्काल है कि जो जहां है उनको ट्रांसफर की सुविधा वहां से आने का मिलेगा। असाध्य रोग है, पति पत्नी है, बहुत सारे दिव्यांग हैं, इन लोगों को सुविधा मिलेगी। अब जो झारखंड के हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो उनको पोस्टिंग का सुविधा मिले, उनको ऑप्शन नहीं देना होगा। ये कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं लोग? ये भी कहा जा रहा है कि
दिव्यांगों और महिलाओं को जगह दिया गया है और जो पुरुष शिक्षक है उनको जगह ही नहीं दिया गया नियमावली में। पुरुष शिक्षक को अनुमंडल में जगह नहीं दिया गया है। ये क्या हो गया भाई? हम लोग हैं एमएलसी, हमें 3 जिला का वोटर हमको वोट देता है। हम लोग को मुख्यमंत्री सेतु योजना में अनुशंसा का अधिकार केवल अनुमंडल में और जिला में है। तो हम कहें कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? भाई विधायिका है, विधानसभा है, विधान परिषद भी है भाई, सबका नियम तथ्यों के आलोक में बनता है। ऐसे लोग जो पूरे शिक्षक स्थानांतरण नियमावली का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेवार आदमी है। उनकी राजनीति की दुकान बंद हो गई है। बेचैनी में अनाप शनाप बात बोल रहे हैं। नहीं तो बिहार के आम शिक्षक इससे प्रसन्न हैं कि एक मौका मिला है, फिर सुधार होने की बात होगी। जब समय आएगा सुधार करेंगे। कुछ बिंदु पर अगर समय होगा भी अरे तो होता ही है। बिना जमीन लिए नौकरी मिलता था बिहार में, तो बिना जमीन लिए नौकरी मिल न गया, पोस्टिंग हो न गया, ट्रांसफर हो जाएगा सब में बिना दक्षिणा के। कोई चंदा रसीद कोई नहीं काटे। जहां रसीद काटे वह निगरानी को खबर कर दीजिए, एकदम पकड़ाएगा ये सब, तब ये ठीक होगा ये सब। काफी लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे थे, अब नवरात्रि में दिया गया है तो शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं सरस्वती जी का पूजा हो रहा है, तब शिक्षक के ना उपहार मिलेगा, और किसको मिलेगा उपहार? उपहार कितना बड़ा मिला। भगवती भी आशीर्वाद दे रहे हो नीतीश कुमार जी को। जो बेटी बगहा के इलाके में नौकरी करती थी या घर था उसका नालंदा, तो कितना परेशानी उसके लिए था। अब सब अपना घर चलाएगी, सब कुछ आ जाएगी। अब मनुष्य संतुष्ट हुआ है कभी पूरा? अरे सड़क बना तहाँ, बिजली आया तहाँ, डर नहीं लगता है घर से जाने में? तो नहीं, पैसा नगद आ रहा है ना खाता में तहाँ। अब वोट तो हमारा दोसर के देवो। तो मनुष्य के संतुष्ट होने का पैमाना है। कितना संतुष्ट कौन होगा कोई नहीं जानते। लालू जी आज तक संतुष्ट हुए? इतना संपत्ति है, बेशुमार संपत्ति है। तभियो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में एगो अपार्टमेंट में जिंदगी गुजर जाता है ईएमआई देते देते आदमी के। तो संतुष्ट हो रहे हैं? नहीं संतुष्ट हुए। इसलिए नहीं संतुष्ट होते हैं कि आदत लग जाता है आदमी को। आदत जब लग जाएगा ना तो बदल भी नहीं करेगा। नेचर और सिग्नेचर बदलने में बड़ी समय लगता है। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था नई शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली लाया गया उस पर।